जय माता आहोई। आप सभी का स्वागत है। आप सभी माताओं और बहनों को आहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आहोई अष्टमी व्रत के पावन व्रत पर आज हम आहोई अष्टमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आहोई अष्टमी का व्रत आज रखा जाएगा। माताएं यह व्रत अपनी संतान की खुशी और उनकी दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को यह व्रत रखा जाता है और इस व्रत में आहोई माता की पूजा की जाती है। साथ ही पूजा में आहोई अष्टमी की व्रत कथा पढ़ने से विशेष फल की प्राप्ति होती है तथा संतान की दीर्घायु स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। माता आहोई। आहोई अष्टमी व्रत कथा अनुसार साहूकार था जिसकी 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ शाहू की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। इसे शाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। संतान पीड़ा से पीड़ित होकर एक दिन छोटी बहू ने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुराही गाय की सेवा करो। सुराही गाय शाहू माता की भयाली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुराही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती है। सुराही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं उसे अवश्य देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। देखते हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, शाहू माता तुम्हारी भयाली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भयाली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप वहां आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? तब वह बोली, 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं। तब सुराही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर जमरत करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वहाँ लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे थे। वह खुश हो गई तथा उसने 7 अहोई बनाई, 7 पुजमान किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके
ना रोने लगे। बेचारी की तो बच्चे नहीं हैं। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। आवाज तो रोने की नहीं आती। जब बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही वह अपने अपने घर दौड़े और अपने अपने माता पिता को बताया। जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसी छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने कोख बंधवा ली थी। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। तरह खुशी से बावली हो छोटी बहू ने माता शाहू को नमस्कार किया। उसे देखकर जेठानियों ने भी माता का चमत्कार को स्वीकार किया। हे शाहू माता, जिस प्रकार आपने छोटी बहू पर कृपा की, वैसे ही सभी पर करना। आपकी सदैव जय जयकार है। जय माता शाहू, जय माता आहोई। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक व्रत कथा कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन अवश्य दें ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।